वैसे मेन्यू में तो बहुत लंबी लिस्ट है। ये जो नहीं होगी। ये जो है ना, ये सिर्फ मक्खन की छोटी सी झलक है या कहें झांकी है। बाकी ना इतनी सारी वैरायटी, इतना वेरिएशन शायद ही कहीं देखने को मिलता है। यस, ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। जब फिल्म पर हम बात करेंगे मेन्यू भी बात करेंगे, और इसके पीछे एक बड़ा हाथ है यार, मतलब सागर जैसा हाथ है, सागर जैसा हृदय है जो लोगों को इतने प्यार से खिलाता है। मिस्टर सागर ग्रोवर जल्द हमारे साथ होंगे। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे स्वाद की, और स्वाद के पीछे 3 जादूगर यहाँ पर बैठे हैं और ये वो जादूगर हैं जो अपने हाथों से, अपने दिमाग से जब कल्पनाएं रचते हैं तो फिर इतना कुछ आ जाता है, वेज में स्पेशली। सो मेरे साथ सागर जी हैं, सागर ग्रोवर जी हैं, रक्षित हैं, और मेरे साथ वेद नारंग जी हैं। मेरा पहला सवाल आपसे यही आता है कि इतना कुछ वैरायटी कितने सालों से शुरू हुई, कैसे शुरुआत हुई, और मक्खन नाम अपने आप में इतना कैची है, और मक्खन बोलते ही मतलब मुंह में मक्खन जैसा स्वाद आ जाता है, तो ये कहाँ से आया दिमाग में? तो राहुल जी और हिमांशु जी, आपका स्वागत है रेस्टोरेंट में, और आप हमारे आए हमारे रिक्वेस्ट करने पे जी। और हमें बहुत, जब से आपने ये खाना पूरा खाया और सब जो जायका लिया आपने, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग जायके का इतना मज़ा लेते हैं। यस। हाँ, तो इसलिए मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमारा रेस्टोरेंट कब स्टार्ट हुआ, ये जायके का इन्वेंशन कैसे हुआ, क्योंकि आप लोग जायके की नॉलेज बहुत रखते हैं। थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं, बाकी परोसते तो आप हैं। जी। तो सबसे पहली बात तो आप मुझे देख सकते हैं कि मैं खुद ही कितना ओवरवेट हूँ जी। तो ये शुरू से ही ओवरवेट हूँ, क्योंकि खाने का बहुत शौकीन रहा। तो सब कुछ छूट जाता है, खाना नहीं छूटता। तो किसी भी नई जगह जाता हूँ, नई सिटी जाता हूँ, नए रेस्टोरेंट जाता हूँ, तो एक क्यूरियोसिटी रहती है मेरे अंदर कि यहाँ का हम बेस्ट ट्राई करें। जब रेस्टोरेंट मैंने नहीं खोला था, मैं तब की बात कर रहा हूँ आपसे। मैं आज से मैं अभी 40 का हूँ, तो मैं आपसे तब की बात कर रहा हूँ जब मैं 14, 15 या 15-16 साल का था। तो तब से मैं दिल्ली जाता था ज़्यादा, और दिल्ली का चक्कर बहुत कटता था, लखनऊ का चक्कर बहुत कटता था। तो मैं कहीं भी जाता था, कोई नई चीज़ मुझे दिखती थी, वो पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में वो टेस्ट रहता था। मुझे तब हाँ वो फील होता था कि वो साल 2 साल भी टेस्ट याद रहता था। और मुझे तब नहीं समझ में आता था कि मैं खुद ही एक रेस्टोरेंट खोल दूँगा। हाँ, लेकिन जब एज हुई और जिम्मेदारियाँ हुई, तो जिम्मेदारियाँ आई तो फिर कोई जॉब में जाता है, कोई कुछ करता है, कोई बिजनेस करता है। ऑलरेडी मेरे फादर का बिजनेस था जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसके साथ मुझे लगा कि मुझे रेस्टोरेंट खोलना चाहिए, क्योंकि मुझे खाना पीना बहुत पसंद है और मुझे खाना बनाना भी बहुत पसंद है। ओह वाह। तो अच्छा, इसका जो बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आप आज तक मिला, जो सबसे ज़्यादा कैच किया हो आपको कि इस रेस्टोरेंट की सबसे खास बात? आज तक जो मैं बेस्ट कॉम्प्लीमेंट तो नहीं कह सकता, लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट मैक्सिमम एक ही कॉम्प्लीमेंट लोग देते हैं, मैं वो आपको बता सकता हूँ जी। कि लोग यही कहते हैं कि भाई जब वेज खाना होता है ना भाई, बिना सोचे समझे मक्खन से जाता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट मिलता है, मैक्सिमम यही मिलता है। और जहाँ तक आपने पूछा था कि मक्खन नाम कैसे आया, तो जब खोलना था तो मेरा नाम सागर है जी। और मेरे भाई का नाम मिलन है। ओके। तो हम लोगों ने पहले सोचा कि सागर मिलन नाम से खोलें, तो थोड़ा लंबा नाम हो रहा था। फिर ये हुआ कि सागर नाम से खोलें, तो ये लगा नहीं, तो मेरे फादर का नाम मक्खन लाल जी। ओके। तो उनकी याद में वो नहीं थे, 2002 में वो नहीं रहे, तो उनकी याद में मुझे लगा कि मैं अपने फादर का ही नाम आगे बढ़ाऊंगा। तो मक्खन नाम जब बोला मुँह से तो लगा कैची है, और खाने के साथ को रिलेट भी होता है, तो वो खाने के साथ मैच भी कर गया रेस्टोरेंट लाइन से, और हमारे पिताजी का नाम भी हो गया। कितने साल हो गए मक्खन को प्रयागराज में? 2008 पहली ब्रांच हमने खोली थी मीरापट्टी, जो नियर ट्रांसपोर्ट नगर है, टीबी नगर, ऑन हाईवे है, जो कि अब एयरपोर्ट के पास भी है। जब से एयरपोर्ट आया है तो एयरपोर्ट उसी के पास है। तो वो 2008 21 जनवरी, मतलब कि अभी से लगभग 13 साल हो चुके हैं। और उसके बाद हमने 12 अगस्त 2018 में इसकी ओपनिंग करी, सेकेंड। और अगर
भगवान ने ठीक ठाक रखा, बढ़िया रखा, तो नेक्स्ट ईयर मतलब 2022 में एक और ब्रांच प्लान। ओके, सो एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ कि इतनी सारी वैरायटी, इतने सारे कस्टमर्स, आपके लॉयल कस्टमर्स, शहर के प्रीमियम कस्टमर्स आपके साथ यहाँ पर लगातार खाते हैं आकर, कितना चैलेंजिंग होता है? रक्षित, आप मुझे बताएं। देखिए, चैलेंजिंग तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब गेस्ट आते हैं तो वेलकम पे फेस मेरा ही रहता है। और चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि एक बहुत ज़्यादा वाइड वैरायटी है हमारे पास वेज की, और जैसे सागर भैया पूरी किचन का देखते हैं, पूरे टेस्ट, फ्लेवर्स, एवरीथिंग। सो एक गेस्ट को सेटिस्फाई करना हर एक चीज़, हर एक डिश में, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है, जब गेस्ट को वो टेस्ट मिल जाता है तो वही हमारे लिए सबसे बड़ी सेटिस्फैक्शन रहती है, और सबसे बड़ा चैलेंज वही होता है। अच्छा नारायण भैया, ये बताइए कि आपका क्या फेवरेट है? आप जब फैमिली के साथ आते हैं तो क्या प्रेफर करते हैं यहाँ पे खाना? वैसे तो मुझे यहाँ का, अपने यहाँ का सब कुछ अच्छा लगता है, और मुझे जो है ना स्वीट ज़्यादा पसंद है। अच्छा। तो हाँ, तो जो सब्जी होती है तो स्वीट होती है, मुझे अच्छी लगती है। जैसे मलाई कोफ्ता हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और स्टार्टर में मुझे तंदूरी प्लेटर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि रोस्टेड होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और स्वीट में हमारे यहाँ मूंग दाल का हलवा, तो मैं जब भी यहाँ पे खाता हूँ तो मैं ज़रूर लेता हूँ, क्योंकि मूंग दाल हलवा हमारा बहुत अच्छा है। मैंने बाहर भी खाया है, लेकिन यहाँ के खाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, आपका क्या फेवरेट है? लाइक जैसे मेरे फादर ने कहा कि अच्छा तो सब कुछ है, बट स्पेसिफिकली जो मैं हमेशा अपने रेस्टोरेंट में खाता हूँ, वो एक तो मिनी कट डोसा है, जो कि एक हमारी स्पेशलिटी है। ऐसा डोसा जो पीसेस में आता है, 8 पीसेस में, ऐसा तो मैंने कहीं खाया ही नहीं है। दूसरी चीज़ जो है, एक हमारा कॉन्टिनेंटल प्लेटर है, जो कि पूरा कॉन्टिनेंटल एक टच के साथ रहता है। इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसे हमने देखकर कहा था वन मैन आर्मी, हाँ जी। सब कुछ था उसमें। हाँ जी। और सागर भैया, आपका क्या फेवरेट है? हाँ, मेरी तो लंबी लिस्ट। नहीं, ये वैसा ही सवाल है जैसा कि एक माँ से पूछ लिया जाए कि कौन सा बच्चा आपको सबसे ज्यादा प्यारा है, लेकिन फिर भी एक प्यारा तो कोई ना कोई होगा। नाचोस मैक्सिकन चाट है, गिलौटी कबाब है, मशरूम बेबी कॉर्न सॉल्ट एंड पेपर है, क्रिस्पी कॉर्न है, स्प्रिंग रोल है, स्पाइरल रोल है, मिनी कट डोसा है, रेड सॉस पास्ता है, सौते वेज विद हॉट राइस, किंग थाली है, आपका सोया कीमा प्लेटर है, दाल मखनी टिक्का प्लेटर है, छोले चीज नान है। अच्छा, एक सवाल और है। आप, मैंने सुना कि आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। ये एक्सपेरिमेंट करने की ऊर्जा कहाँ से एनर्जी आती है? यार एक्सपेरिमेंट किया जाए, लेट्स ट्राई समथिंग, यू नो। ये जो भगवान ने टेस्ट बर्ड दिए है ना जी, ये बहुत अच्छे भी होते हैं और बड़ी खराब चीज़ है। यस। तो मेरे लिए खराब चीज़ है ये। हर सवेरे उठते ही इसको कुछ नया चाहिए, ओके, तो उसी में एक्सपेरिमेंट होता है। वाह, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, आप तीनों से बात करके, एंड थैंक यू सो मच, क्योंकि इतनी वैरायटी हमने एक साथ, वेज में स्पेशली, मैं बार बार कहूँगा, आई कोट वेज, सो इतनी वैरायटी मैंने कहीं नहीं मैं खाई आपको है। रोक के एक बात कहना भी चाहूँगा जी। कि जब मैंने वेज रेस्टोरेंट खोला, शुरू में 2 साल चलाया, तो मुझे ये कमी महसूस हुआ, क्योंकि मैंने वेज रेस्टोरेंट पर्टिकुलर सारे रेस्टोरेंट जो होते हैं उसी जैसा खोला, तो मुझे कमी महसूस हुई कि जो वेजिटेरियन होता है प्योर, उसको भी तो कुछ चाहिए यार। वो क्या सिर्फ पनीर खाने के लिए पैदा हुआ है? अगर वो वेजिटेरियन है तो ट्रू, है, तो वो सिर्फ पनीर खाने के लिए पैदा नहीं हुआ है, उसको सब कुछ मिलना चाहिए। मेरी वही बात। सो अगर आपको वेज में बहुत सारी वैरायटी चाहिए, एक ग्रेट कॉम्बिनेशन चाहिए, तो प्रयागराज में अगर आप हैं तो मक्खन चाहिए। अरे रे 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 रे, कहाँ खत्म नहीं हुआ, अभी तो हमारी खीर बची हुई है। और हमारा ये मूंग दाल का हलवा देसी घी से एकदम आहा लबरेज। मक्खन की एक और ब्रांच है जहां पर हम नेक्स्ट एपिसोड में आपसे ज़रूर मुलाकात करेंगे, लेकिन चलते चलते आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। आपने डोसे बहुत खाए ना, हमने भी डोसा खाया, लेकिन डोसे को अंग्रेजी में क्या, यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स पे नीचे बताइएगा जरूर कि एपिसोड कैसा लगा, हमें ज़रूर बताइए। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर डालिए।
और हाँ, लोगों तक पहुंचा दीजिए भाई कि वेज की वैरायटी चाहिए तो आपको सिर्फ एक ही जगह जाना है। कहाँ? मकसद। प्रयागराज। तब तक हम आपसे अलविदा चाहते हैं। फूडीपीडिया के एक नए एपिसोड में आपसे जरूर मुलाकात करेंगे। आप खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहें फूडी।